बड़े बुजुर्ग, फिर उनके नीचे उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ऐसे करके एक जो अनुशासन होता है, उसी अनुशासन का और उसी नियम का नाम ही संविधान है। क्योंकि एक घर का उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि घर समझ में आ जाता है ज्यादातर लोग, क्योंकि घर में ही रहते हैं। और उसी तरह हमारा देश है, देश भी हमारा एक घर है। घर देश को भी चलाने के लिए एक नियम की जरूरत होती है। आज का जो दिन है, इससे पहले हमने कभी भी झंडा नहीं फहराया। यह जो झंडा फहराया गया आज, हमेशा हमारे बड़े भैया परम श्रद्धेय युग पुरुष श्री भागवत प्रसाद कुशवाहा जी लहराते थे। और आज जब हमको बोला गया कि तिरंगा आपको फहराना है, तो मतलब हमने अपने फिर भाइयों का सहारा लिया। तो ये दिन भी हमारे लिए उनको याद करने का है। उन्हीं की प्रेरणा से हम सब शिक्षित हुए, जागरूक हुए, समाज में योगदान दे रहे हैं। उनको आज के दिन हम नमन करते हैं। अपने देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जो संविधान के शिल्पकार हैं, उनको हम नमन करते हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि आने वाली जो पीढ़ियां हमारी है, हम बाबा साहब को तो नहीं देख पाए, लेकिन उनको देख पा रहे हैं, क्योंकि उनका संविधान जिंदा है। उस संविधान में जितना उन्होंने अधिकार दिया, हम सबको अधिकार दिया, वह हम सबको जीवंत प्रदान करता है। हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, सभी को वह अधिकार सम्मान दे रहा है। इसलिए आज का जो पर्व है, गर्व करने का पर्व है। वो हमेशा कहा करते थे कि बच्चे लोग अपना जब जन्मदिन मनाते हैं तो देखा जाता है कि रोड में केक काटते हैं। अरे अपने जन्मदिन को मनाने के लिए आप लोग अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनके अनुशासन को मानिए, क्योंकि हम उन्हीं के वंशज हैं। मैं इस आंगनवाड़ी केंद्र के जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो भी अपनी जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनका भी भरपूर ध्यान रखते हैं। और जो भी शासन की योजनाएं रहती हैं आंगनवाड़ी केंद्र में, उनको भी वो लोग पूरा करती हैं। निश्चित रूप से ये जो हमारे राष्ट्रीय पर्व आते हैं, उस दिन को याद करवा देते हैं। जैसा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तो लोग कहते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ। देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ था। उसके पहले कितने महान पुरुषों ने अपनी जान को बलिवेदी पे चढ़ाया, कितनी माताओं ने अपनी गोद सोने की, कितनी बहनों ने अपनी कलाइयां सोने की। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमको एक नियम की जरूरत पड़ी कि हमारा देश चलेगा कैसे। उसके लिए भारत का संविधान बना, और संविधान में वो व्यवस्था दी गई कि देश का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रमुख नागरिक कहलाता है। देश को संचालित करने के लिए हमारे यहाँ 3 इकाइयां बनाई गई, जिनको हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं। और इनके सबको स्वतंत्र रखा गया, सबका काम अलग अलग है। विधायिका हमारी कानून बनाती है, कार्यपालिका हमारा उसका पालन करती है, और कुछ गलतियां यदि होती हैं तो न्यायपालिका उसको सुधारती है, उसको दंडित करती है। तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत हमारा देश चल रहा है। हाँ, इस समय जरूर थोड़ा सा लगता है कि लोकतंत्र को खतरा है। तो लोकतंत्र की एक परिभाषा एक महान राजनीतिक, एक महान राष्ट्रपति ने दी कि लोकतंत्र वो है जो जनता के द्वारा जनता के लिए
जनता के द्वारा चुना गया शासन। मतलब अगर आज हमारे यहाँ के जो भी नेतागण हैं वो भी हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं, क्योंकि जब चुनाव आता है तो वो हमारे लोगों के पास आते हैं, हम सबके पास आते हैं और कहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमको वोट दीजिए। फिर जब हम ही चुनते हैं तो फिर हम ही उनके सामने हाथ क्यों जोड़ते हैं ये बताया जाए, क्योंकि वो हमने उनको प्रतिनिधित्व दिया, वो अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। अगर जिम्मेदारी का पालन नहीं करते तो उनसे सवाल जवाब किया जाए, बस उनके पीछे पीछे उनका हाथ ना जोड़ा जाए, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो और चाहे देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। कहने का मतलब नियम सबके लिए है, चाहे जब पंच पार्षद भी आते हैं तो हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं और जनता देती है, उसी तरह प्रधानमंत्री का भी जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है तो वो लोग भी आते हैं और वोट मांगते हैं, हाथ जोड़कर मांगते हैं, ऐसा ना है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो हमसे उम्मीद करते हैं तो हम भी उनसे उस स्तर की उम्मीद ना करें, बल्कि उनको उनके कर्तव्यों का बोध कराएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने महापुरुषों को पुनः एक बार नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।